अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत पट्टी स्टाइल जो है वो गला, ये जो स्लिट भी कह लेते हैं, पट्टी भी कह लेते हैं, बहुत ज़्यादा अल्फाज में तो पट्टी ही कहते हैं इसको। तो ये जो सफ़ायर की शर्ट पे बनी हुई पट्टी है, ये देखें, ये आप लोगों के सामने है और ये सफ़ायर की शर्ट है और ये पट्टी जो है ये इस पे ही बनी हुई है। तो मैं आप लोगों के साथ इसकी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका है इस पट्टी का। ये देखें, ये अंदर से इसकी कुछ इस तरह से है पट्टी और ये इसकी बाहर वाली साइड है, ये देखें, और ये अंदर लेस भी है और ये इस तरह से सारी इधर तक बंद है और ये ऊपर से ओपन है। मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को सिखाऊंगी। तो ये देखें, ये चलें जी, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं शर्ट की फ्रंट साइड ले लूँगी। ये देखें, मैंने शर्ट की फ्रंट साइड ले ली है, ये देखें। अब इस तरह से फ़ोल्ड करके इसको मैं प्रेस कर लूँगी। ये देखें, इसको मैंने बिल्कुल बराबर पर रख कर मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। अब मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, ये देखें, ये इसका नेक वाला हिस्सा है। तो ये देखें, सबसे पहले हमने इसके ऊपर से जो है वो अपना नेक जो है वो काट लेना है। ये देखें, तो यहाँ से मैं इसको रखूँगी 3.5 इंच पे। ये देखें, 3 इंच मैं इसकी चौड़ाई रखूँगी, क्योंकि 3.5 इंच ही हमारा गले का जो एरिया होता है, ये 3.5 इंच ही हम इसकी कटिंग करते हैं। और इसकी मैं 3 इंच इसलिए रख रही हूँ क्योंकि हाफ इंच इसका मार्जिन में चला जाएगा और ये वैसे भी थोड़ा छोटा बनेगा। हाफ इंच जो है ये आम गले से कम बनेगा और 3.5 इंच पे मैंने इसको जो है वो इसकी लंबाई कर लूँगी, 3.5 इंच। ये देखें, मैंने आप लोगों के सामने निशान लगा लिया है। तो अब हम इसको जो है वो राउंड शेप में कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से अब मैं इसको काट लूँगी। ये देखें, अब मैं इसकी यहाँ से कटिंग करूँगी, सेम जिस तरह से हमने इसको जो है वो निशान लगाया है, सेम उसी शेप में मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखें, आप लोगों के सामने अब मैंने इसकी कटिंग कर दी है। ये देखें, और ये हमारा नेक जो है वो सेम रेडी होगा। अब जी इसकी जो है वो हमने पट्टी बनानी है, तो पट्टी इसकी बनेगी 12 इंच। ये है रहे जी 12 इंच। तो यहाँ पे मैं इसका निशान लगा लूँगी। यहाँ पे मैंने इसका निशान लगा लिया है और इसके साथ साथ जो है वो हमारी पट्टी 12 इंच लंबी होगी और 1 इंच चौड़ी होगी। तो इसलिए मैं इसके जो ये चूँकि शर्ट जो है ये फ़ोल्ड पड़ी हुई है, तो मैं इसके ऊपर लगा लूँगी हाफ इंच पर निशान। इसी तरह से मैं हाफ इंच पर निशान लगाती जाऊँगी। ये देखें, ये देखें, ये मैंने इसको निशान लगा लिया है। तो ये अब आप लोगों के सामने है, हाफ इंच पे हमने इस तरह से निशान लगा लेना है। तो अब इसमें जो है वो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो कि हमें लाज़मी ही लगानी होती है। अगर हम वो नहीं लगाएंगे तो एक तो हमें गला बनाने में मुश्किल भी होगी और दूसरी बात ये है कि अगर वो हम नहीं लगाएंगे तो हमारे गले में वो फिनिशिंग और वो सफाई नहीं आएगी जो हम लोग चाहते हैं। तो अब सबसे मेन पॉइंट पे हम आ रहे हैं। तो ये देखें, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये आप लोगों के सामने ये मैंने छोटा सा जो है वो बुकरम का पीस ले लिया है।
तो अब जो है वो हमने 1 इंच ही इसकी लंबाई रखनी है। 1 इंच, 1.5 इंच जितना आपको मुनासिब लगे आप उतना रख सकते हैं। मैं 1 इंच ही रखूँगी इसकी लंबाई। ये देखें मैं 1 इंच रख ली है। अब इसको मैं काट लेती हूँ और चौड़ाई इसकी मैंने 1.5 इंच रखी है। ये देखें, ये देखें। अब हम इस पीस को चिपका लेंगे प्रेस के साथ। ये देखें, इसका हम दरमियान वाला हिस्सा कर लेंगे। ये देखें इस तरह से मैंने ये दरमियान कर लिया इसका। अब मैं इसको यहाँ पर रखूँगी, यहाँ पर जो हमारी शर्ट की दरमियान वाली लाइन जो हमने प्रेस के साथ बिठाई थी उसके ऊपर। ये मैंने इसको रख लिए हैं। ये देखें ये बिल्कुल ऊपर फिक्स हो गया है। अब हम जो है वो अपनी पट्टी फिर से हम इसको शर्ट को फोल्ड कर लेंगे। ये देखें अब मैं फिर से इसको फोल्ड कर लूँगी। तो ये अब आ गया हमारा दरमियान में। ठीक से बिल्कुल हम बिठाएंगे, बिल्कुल फ़र्क नहीं आना चाहिए। ये हमारी बिल्कुल जो है वो 1 इंच की जो है वो पट्टी हमारी रेडी होगी और बहुत ही प्यारी और बहुत आसान तरीका है। ये देखें, ये अब ये देखें जो हमने 1/2 इंच पर मार्क किया था, ये देखें ये रहा हमारा 1/2 इंच यहाँ पर और पट्टी थी हमारी 12 इंच पर। तो ये देखें मैंने इसको निशान लगा लिया है। तो अब हमें इसकी जो है वो यहाँ से हम कटिंग स्टार्ट करेंगे नेक वाली साइड से। ये देखें दरमियान में से हम इसको काट लेंगे। यहाँ तक मैंने इसको काट लिया है। 1/2 इंच जो है वो मैंने छोड़ लिया है। ये देखें आप लोग देख सकते हैं हमारी पट्टी जो है वो ये मैंने 1/2 इंच जो है वो इसका छोड़ लिया है और 11.5 इंच तक मैंने काट लिया है। ये देखें अब हम यहाँ से इसको कटिंग करेंगे इस तरह से। ये देखें आप लोगों की आसानी के लिए मैं इसको निशान लगा लेती हूँ। ये देखें बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ से हमने फुल जहाँ तक हमारा 1 इंच जो है वो बनता है, मतलब 1/2 इंच फोल्डिंग में और 1 इंच की पट्टी जहाँ तक होती है, मैंने जहाँ तक निशान लगाया था मैंने वहाँ तक कट लगा लिया है। अब ये देखें हमारा जो है वो कट इस तरह से आ जाएगा ऊपर की तरफ। ये देखें ये रहा हमारा कट और इसको हम कर लेंगे ऐसे फोल्ड। बहुत ही आसान तरीका है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं तकरीबन जितने भी डिज़ाइन हैं मैं वो ब्रांड के ही बताती हूँ। इस तरह से हम इसको प्रेस के साथ बिठा लेंगे। ये देखें ये देखें इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन ये और ये यहाँ पर हमारी पट्टी बिल्कुल 1 इंच की रेडी होगी। ये देखें ये आप लोग देख सकते हैं मेरा जितना भी खला है, ये देखें आप लोग ये पूरा 1 इंच पे है। इस तरह से बिल्कुल कटिंग में थोड़ी सी एहतियात बरतेंगे तो आपकी कटिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और इस तरह से अगर बुकरम लगा लेंगे तो कभी भी आपका गला जो है वो ख़राब नहीं होगा
और बिल्कुल बहुत ही प्यारा रेडी हो जाएगा और बहुत ही सफाई के साथ। ये देखें, ये मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। तो अब हम अपनी पट्टी रेडी कर लेते हैं। पट्टी भी हमने 1 इंच की बुकरम की कटिंग कर लेनी है और याद रखिए कि 12-12 इंच की 2 पट्टियाँ हमने रेडी करनी है। टोटल 24 इंच की पट्टी हम रेडी करेंगे, उसको हाफ ऑफ करके 12-12 इंच की पट्टी हमारी रेडी हो जाएगी। मैंने ये इसका ट्राउज़र का फैब्रिक ले लिया है। आप चाहें तो शर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो मैं जो लेस इसमें ऐड करने वाली हूँ, अगर आप चाहें तो आप करें, अगर आप नहीं चाहते तो आप सिंपल पट्टी भी बना सकते हैं, बहुत ही प्यारी लगेगी। ये देखें, मैंने पट्टी जो है वो ये 12.5 इंच की हमने रेडी करनी है। ये देखें, 12.5 इंच की मैंने पट्टी रेडी की है। ये देखें, मैंने बुकरम से काट ली हैं 2 पट्टियाँ और ये देखें आप लोग, मैंने 12.5 इंच की ही पट्टी रेडी की है। दोनों पट्टियाँ सेम साइज़ की हैं। 1 इंच जो है वो इसकी 1 इंच जो है ये चौड़ी है और 12.5 इंच की जो है ये इसकी लंबाई है। अब मैं ये पट्टियाँ आपको बता देती हूँ हमने किस तरह से इनको जो है वो ऊपर चिपकाना है। मैंने ये ट्राउज़र का फैब्रिक लिया है, आप चाहें तो शर्ट का भी ले सकते हैं। जो हमारी नीचे की पट्टी होगी वो हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ और जो ऊपर की पट्टी है जिसमें हमने लेस लगानी है वो दूसरी तरह फ़ोल्ड होगी। ये आप लोग देख लें, इस कपड़े को हम ऐसे फ़ोल्ड कर लेंगे। ये देखें, ये हमारी पट्टी फ़ोल्ड हो गई है इस तरह से। अब मैं इसको इधर से काट लूँगी। एक और आपको बताती चलूँ, बहुत ही अच्छी टिप है ये। देखें, अगर आप कभी भी बैन या पट्टी कोई भी चीज़ इस तरह से जिसका फोल्डिंग में नीचे कपड़ा आ रहा होता है, अगर आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो आपका कपड़ा कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगा, आपका साइज़ बिल्कुल फिक्स रहेगा। ऐसे मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको प्रेस के साथ बिठा लिया है। अब मैं इसको अंदर की तरफ कर दूंगी। ये देखें, आपका कपड़ा बिल्कुल बराबर आएगा। बैन पट्टी कुछ भी कोई भी चीज़ आप चिपका फोल्ड जिसमें फैब्रिक नीचे से हो रहा हो, अगर आप ऐसे करेंगे तो देखें आपका कपड़ा जो है ये कभी भी आगे पीछे नहीं होगा। ये बहुत अच्छी टिप है। ये हमारी नीचे की पट्टी हो गई और अब हमने बनानी है ऊपर की पट्टी। तो ऊपर की पट्टी जो है वो मैं यहाँ पे यहाँ पे लगा लेती हूँ। ये देखें, ये मैंने लगा ली है। इसमें ऐसे अब यहाँ पर जो है मैं वो इसकी ये जो निशान बना है, अभी मैंने ये पूरी पट्टी रेडी नहीं की। ऊपर वाली जो पट्टी है ये देखें, ये जो एरिया हमारा ये जो मैंने प्रेस के साथ बिठाया है, यहाँ पर मैं इसके लेस लगा लूँगी। लेस लगाकर फिर मैं उसको इस तरफ से फोल्ड करूँगी अंदर की तरफ। इस फैब्रिक में आप चाहें तो कपड़ा कटिंग भी कर सकते हैं, मैंने कटिंग नहीं किया। कटिंग भी करेंगे तो सेम उसी तरह बनेगी, अगर नहीं काटेंगे फिर भी इस यहाँ पर रखकर हमने जो है वो इसकी लेस लगा लेनी है।
ये देखें मैंने इसको लगा लिया है, इसके ऊपर से मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको अंदर की तरफ यहाँ से इसको गुम सिलाई करूँगी। यहाँ पर मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी। मैंने सिलाई लगा ली है। इसको ऐसे ये देखें दोनों पट्टियाँ मेरे सामने हैं। तो अब जो ऊपर वाली पट्टी है सबसे पहले हम ये लगाएंगे। बिल्कुल हमने इधर से सिलाइयाँ नहीं लगानी क्योंकि ये गुम पट्टी है और ये मैंने लेस वगैरह लगा ली है इस तरह से। देखें अब हम सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमने फोल्डिंग जो है वो 1/2 इंच की ही अंदर जो है वो हमने कपड़ा करना है। ये देखिए 1/2 इंच ही करना है। आप लोगों को अगर इजी नहीं लग रहा तो आप इसको प्रेस के साथ भी बिठा सकते हैं 1/2 इंच को। ये देखें इस तरह से मैं 1/2 इंच पट्टी के अंदर करती जाऊंगी। ये देखें यहाँ से हमने इस तरह से सिलाई ये हमारी पट्टी लग चुकी है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने ऐसे सिलाई लगा लेनी है। ये हमने ऊपर वाली साइड लगा ली है। अब हम नीचे वाली साइड लगाएंगे। यहाँ से ऐसे ये देखें ऐसे। ये देखें ये हमारी पट्टी लग चुकी है। अब हमारी ये चीज़ रह गई है बस। ये देखें हम इस तरह से इसको ऐसे हम अपनी पट्टी जो है वो स्टिच कर लेंगे ऐसे। ये देखें आप लोगों के सामने है ये चीज़ है। अब हम इसको इस तरफ से जो है वो स्टिच करेंगे यहाँ से। ये देखें
ये हमने ऐसे, ये हमारी ऊपर की साइड है, ये नीचे की साइड है, और ये हमने पकड़कर यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। एक हम उल्टी साइड से भी लगा देंगे ताकि सिलाई खुले नहीं। ये देखें, अब मैं इसको प्रेस के साथ सही कर लूँगी। देखें जी, हमारी ये पट्टी बिल्कुल रेडी होगी, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोई भी फ़र्क नहीं आया। ये देखें, बिल्कुल खूबसूरत पट्टी बन गई है। अब हम, ये बिल्कुल ओपन है, तो चूँकि जो मैंने आपको सफ़ायर की पट्टी दिखाई थी वो हाफ़ जो है वो बंद है, तो इसको मैं यहाँ से सिलाई लगा लूँगी। ठीक है, जितनी आपको बंद करनी है आप उतनी कर सकते हैं, और यहाँ पर उसके हुक लगेगी। और अगर आप हाफ़ बंद करना चाहें तो हाफ़ भी कर सकते हैं, फुल तो नहीं होगी, फिर इतनी मेहनत का फ़ायदा क्या। तो ये देखें, ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी रेडी हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। और ये देखें यहाँ से, और यहाँ पर जो है वो बैक और फ्रंट साइड जोड़कर मैं जो है वो उरेब कटिंग पट्टी यूज़ करूँगी। ये इसकी फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, ये देखें।